नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं में उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, नीति युक्त धर्म से संबंधित उपदेश दे रहे हैं। तो आज विदुर जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाने की कि वो धर्म के अनुसार चलें या ना चलें, लेकिन अब सीधे सीधे किसी से ये कैसे कहें कि कुलीन लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है, ये तो समझाना मुश्किल है। उस समय तो वो राजा हैं और विदुर जी जो हैं उनके मातहत हैं। तो इसलिए तरह तरह के दृष्टांत, उदाहरण, कहानियाँ, इनका सहारा लिया जाता है। तो उन्होंने एक और सहारा लिया, दृष्टांत का उन्होंने उल्लेख किया कि प्राचीन काल में महर्षि दत्तात्रेय, हंस जिनको परमहंस कहते थे, वो अपने रूप में विचर रहे थे। तो साध्य देवताओं ने उनसे उपदेश सुनने की कामना करी। तो दत्तात्रेय बोले, धैर्य धारण, मनोनिग्रह यानी मन पर कंट्रोल तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। पुरुष को चाहिए कि अपने हृदय की गांठ खोल कर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा ही समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी गाली ना दे। सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है। मित्रों से द्रोह और नीच पुरुषों की सेवा ना करें। सदाचार से जो हीन है, अभिमानी है, जिनकी वाणी रूखी है, स्वभाव कठोर है, वो मर्म स्थान पर अपनी वाणी से पीड़ा पहुंचाता है, तो ऐसा मनुष्य जो है वो महादरिद्र कहलाता है और अपने मुख में दरिद्रता अथवा अपनी मौत ही बांधे हुए वो घूम रहा है, ढो रहा है उसको। अब यदि कोई दूसरा मनुष्य आपको तीखी बात कह दे, गाली दे, तो विद्वान पुरुष ये समझे कि अगला जो है मेरे पुण्यों को और पुष्ट कर रहा है और बढ़ा रहा है। यदि कोई असज्जन पुरुष की सेवा करता है तो वो उसी के ही रंग में रंग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप सज्जन लोगों की संगति करें, असज्जन लोगों की नहीं। जो स्वयं किसी को कड़वी बात नहीं बोलता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं किसी को नहीं मारता, ना ही दूसरों को किसी से मरवाता है, मार खाकर भी अपराधी की जगह तरह जो है जो नहीं मारता उसको, उसे स्वर्ग में भी स्थान मिलता है, देवता उसका इंतज़ार करते हैं। बोलने से ना बोलना अच्छा है, प्रथम विशेषता। यदि बोलना पड़े तो सत्य बोलो, ये दूसरी विशेषता। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता। और यदि सत्य और प्रिय के साथ वो चीज़ धर्म सम्मत भी कही जाए तो ये बोलने की चौथी विशेषता है। जो ना तो स्वयं किसी से जीता जाता है, ना दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, ना किसी के साथ बैर बांधता है, ना दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वो हर्ष और शोक से परे चला जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वही उत्तम पुरुष कहलाने योग्य है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा कर उसका पालन करता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वो मध्यम श्रेणी का पुरुष है। जिसका शासन कठोर हो, दोषों से दूषित हो, क्रोधी हो, दूसरों के उपकार को नहीं मानता हो, किसी का मित्र ना हो, ऐसा पुरुष अधमी कहलाता है, अधम पुरुष कहलाता है। जो अपने पर संदेह के कारण दूसरों के भी कल्याण पर विश्वास नहीं रखता, मित्रों से दूर रखता है अपने आप को, वो अधम पुरुष है। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर उद्योग से, बुद्धि से धन भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन कुलीन पुरुषों के समान सदाचार वो प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये सुनकर फिर धृतराष्ट्र जो है विदुर जी से पूछते हैं कि उत्तम कुलीन कौन कहलाता है। तब विदुर कहते हैं, जिसमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ,
पवित्र, विवाह, सदा अन्नदान, सदाचार, ये 7 गुण विद्यमान है, वो उत्तम कुलीन कहलाता है। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाता, धर्म का आचरण कर असत्य का परित्याग कर अपने कुल की कीर्ति चाहता है, वो महान कुलीन है। यज्ञ ना होने से निंदित कुल में विवाह, वेदों का त्याग, धर्म का उल्लंघन, देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल के लोग भी अधमी कहलाते हैं, वो अधमी हो जाते हैं। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वो अच्छे कुलों की गणना में आते हैं। इसलिए सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। कुल में कोई बैर करने वाला ना हो, दूसरों का धन हड़पने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो, और मित्रघाती, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले खुद भोजन करने वाला ना हो। जो ब्राह्मणों की हत्या करे, उनसे देश करे, पितरों को पिंडदान एवं तर्पण ना करे, वो सभा में प्रवेश ना करे। उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष जो है भार वहन कर सकते हैं, किसका? जिम्मेदारी का। अब मित्र कौन है? ये तो उत्तम कुल के उन्होंने लक्षण बता दिए, कुलीन लोगों के लक्षण बता दिए, तो मित्र कौन है? तो दत्तात्रेय कह रहे हैं कि जिसके कोप से भयभीत ना होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा करनी पड़े, वो मित्र नहीं है। मित्र वो है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके। दूसरे तो साथी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध ना होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे, वही बंधु है, वही मित्र, वही सहारा, वही आश्रय है। जिसका मन चंचल है, वृद्धों की सेवा नहीं करता, उसके लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता है। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव जो है वो मेघों के समान चंचल होता है। अचानक क्रोध कर बैठते हैं, अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, उनका उपकार नहीं मानते, उनके मरने के बाद उनका मांस जो है वो मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते हैं। धन हो या ना हो, मित्रों से कुछ ना मांगते हुए उनका सत्कार तो करना ही चाहिए। शोक और चिंता, ये क्या है? संताप से रूप, बल, ज्ञान नष्ट होता है, और मनुष्य संताप से ही रोग को प्राप्त होता है, यानी चिंता से। शोक करने से अभीष्ट वस्तु मिलती नहीं है, उल्टा शरीर ही आपका जो है कष्ट पाता है। शत्रु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार क्षय और वृद्धि को प्राप्त करता है। दूसरे लोग उससे याचना करते हैं, बार बार वो दूसरों के लिए शोक करता है। सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, लाभ, हानि, जीवन, मरण सबको प्राप्त होता है। तो धीर पुरुष को इसका शोक नहीं करना चाहिए। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि सत्य धर्म से बंधे हुए युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, वो युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। ये पुत्र हमेशा भय से ग्रस्त हैं, मेरा भी मन भय से ग्रस्त है, मेरे लिए शांति का उपाय बताओ। तब विदुर जी कहते हैं कि विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के अलावा कोई आपके लिए शांति का उपाय नहीं। यानी अपरोक्ष रूप से उनसे ये कह रहा है कि आपने पुत्र मोह जो बांधा हुआ है, आपको जो राज्य का लोभ है, ठीक है, आपकी इंद्रियां हमेशा चंचल रहती हैं पुत्र मोह में, आप इनका त्याग कीजिए। इसके अलावा कोई शांति का मार्ग नहीं है। बुद्धि से भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को, बड़े पद को प्राप्त होता है। गुरु सेवा तथा ज्ञान योग से मनुष्य जो है वो शांति पाता है। तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और तपस्या ही अंत में सुख की वृद्धि करते हैं। आपस में फूट रखने वाले लोग सुख की नींद नहीं सोते। परस्पर भेदभाव रखने वाले कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं। वो सुख भी नहीं पाते हैं, उन्हें शांति की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं, हित की बात नहीं सुहाती है। तो ऐसे पुरुषों का
विनाश के सिवा तो कोई गति है नहीं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि विदुर जो है धृतराष्ट्र जी को समझाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। महाराज, जलती हुई लकड़ियाँ अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं, एक साथ होने पर प्रज्वलित हो जाती हैं। तो जाति बंधु आपस में फूट होने पर केवल दुख उठाते हैं। रोग से पीड़ित मनुष्य फलों का आदर नहीं करते, वो सदा ही दुखी रहते हैं। वो ना तो धन संबंधी भोगों का सुख अनुभव करते हैं, ना ही कुछ और। तो राजन, मैंने पहले ही द्रौपदी को जुए में जीती जाते देखकर आपको कहा था कि आप जुए में दुर्योधन को रोकिए, किंतु आपने मेरा कहना माना ही नहीं। आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और वो कौरवों की। कुंती के पुत्र वनवास में पहले ही बहुत सा कष्ट पा चुके हैं। आप पांडवों से संधि करें, अपने पुत्र दुर्योधन को रोकें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो मित्रों, विदुर जी के वचनों को जो है मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आगे क्या क्या पूछते हैं धृतराष्ट्र विदुर से, अगले एपिसोड में देखिएगा। तो मित्रों, मेरी कहानियाँ अवश्य पसंद आ रही होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।